जलन किसी भी सीने की, हर जलन में जीवन जलता है। ओ जलन किसी भी सीने की, हर जलन जीवन जलता है। तड़पाती है जो तुमको हमको, तड़पाती है जो तुमको हमको, साथी वो निराशा एक है। दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा है। तुम भी सदियों से प्यासे हो, और अपनी भी प्यास पुरानी है। तुम भी सदियों से प्यासे हो, और अपनी भी प्यास पुरानी है। सपने हैं जुदा जुदा लेकिन, सपने हैं जुदा जुदा लेकिन, दुख की अभिलाषा एक है। दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हों के आंसू मेरे हों, आंसू तेरे हों के आंसू मेरे हों, आंसुओं की भाषा एक है। दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। दुख की परिभाषा एक है। दुख की परिभाषा एक। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। तो दुख तेरा हो या दुख मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। देखो, किसी की भी आंखों से जब आंसू गिरते हैं ना, ये आंसू गर्म भी होते हैं और नमकीन भी होते हैं। तो आज मुरली में बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं बच्चे, अंत समय तुम्हें सिर्फ एक बाप की याद हो। अगर बाबा कहता है फिर बुद्धि का योग कहीं और भटका, बाबा कहता है फिर तो गरम आंसू बाबा कहता है, नमकीन आंसू बाबा कहता है ये जन्म जन्म की प्रारब्ध साथ लेके चले जाओ। और भगवान की याद में जो अश्रुधारा बहती है ना, उसको तो कहते हैं प्रेम के मोती। अब बाबा कहता है देख लो, ज्ञान रतन तुमको रोज देता हूँ। अब बाबा कहता है जीवन तुम्हारा मोती जैसा बना, या बाबा कहता है माया के गरम तवे पे ही रोज सेक रहे हो अपने आप। तो आज की जो मुरली है
बाबा ने हम सबको एक बहुत सुंदर उपहार दिया, वो है हमारा अमृत वेला। कहते हैं ना, दुनिया में श्वास एक ऐसी चीज है जो केवल वो परमात्मा दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। दुनिया में हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, उपहार दे आते हैं, लेकिन कोई किसी को श्वास तो नहीं दे सकता। लेकिन परमात्मा इस संगम पर हमको जो सबसे बेहतरीन सौगात देते हैं ना, वो है हमारा अमृत वेला। तो आज की अगर मुरली नहीं सुनी तो फिर से रिवाइज करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। बाबा कहते हैं, बच्चे तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरे जैसा तेरा ये जन्म है संगम युग। बाबा कहता है, तू कोड़ी में इसको बदलता जा। कोड़ी में बदल रहे हैं ना। देखो, दुनिया के सब काम हमको जरूरी लगते हैं, श्राद्ध नहीं कर पाते तो मन में कितनी पीड़ा होती है। कहते हैं बना नहीं पा रहे, तबीयत ठीक नहीं है, तो चलो कुछ बाहर से ही खरीद के पंडित जी के यहाँ भेज दो। करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे कर्म कांड तो खूब किए तुमने, और बाबा कहता है अभी क्या करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे नींद को जागने वाले बनो, नींद को जीतने वाले। बाबा कहते हैं, जिसने अमृत वेला नहीं जाना, अमृत वेले का सुख नहीं माना, बाबा कहता है वो तो बाप से कभी मंगल मिलन मनाया ही नहीं उन्होंने। क्योंकि रास तो बाबा कहता है मैं इसी समय खेलता हूँ। महाराज सुनते थे ना हम भागवत में कि कृष्ण ने गोपियों के साथ रास खेली। कब खेली? जब दुनिया सोई पड़ी थी। बाबा कहते हैं, बच्चे अमृत वेले जैसा समय तो फिर नहीं मिलता। सारा दिन बाबा कहता है माया का धम चक्र चल पड़ता है। इस समय बाबा कहता है सब आत्माएं अपने स्वधर्म में है। सब बाबा कहता है शांत है, अशरीरी है। इस समय उठ जा, बाबा कहता है। सच्ची सीता अपने राम से बाबा कहता है मंगल मिलन मनाए। ये समय बाबा कहता है, बच्चे तुम सतयुग में भी आ गए ना। सतयुग में भी बाबा कहता है तुमको ऐसी सुबह नहीं मिलेगी कि भगवान तुम्हें जगाने आता हो, और भगवान के साथ बैठकर बाबा कहता है आप ज्ञान रत्नों की लेन देन करो। देवता भी बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे कंपैरिजन में हल्के हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चों को भरोसा नहीं है। बच्चे क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे बोलते हैं बाबा हम अमृत वेले उठ नहीं सकते। बाबा कहते हैं बच्चे नहीं उठ सकते तो फिर ऊंच पद भी नहीं पा सकते, आराम करो फिर। लेकिन देखना, कभी कभी हमारी जो अंतः स्थिति है ना, वो हम समझ सकते हैं। सुबह तो नहीं उठ पा रहे, लेकिन फिर उसकी मुरली क्यों सुन रहे हैं? वो तो रोज इंजेक्शन दे रहा है। रोज मुरली सुनो, मनन चिंतन करो, अमृत वेला उठो, सेवा करो, धारणा करो। आत्मा में अभी उतनी शक्ति तो नहीं है कि प्रण करके उठ जाए, लेकिन उसकी मुरली तो उसको बहुत सुंदर लगती है। धीरे धीरे मुरली की ऐसी आदत पड़ जाती है, मुरली नहीं सुनी तो रोटी अच्छी नहीं लगती। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे प्राप्ति का समय तो कब है? कब है? दुनिया में भी एक स्त्री श्रृंगार करती है। किसके लिए? अपने पति के लिए, पति को रिझाने के लिए, इसीलिए करती है। तो बाबा कहते हैं जब मैं आता हूं तो मेरी तो ये पार्वतियां सोई रहती है। बाबा कहते हैं मैं देखूं तो सही तुम्हें, निहारूं तो सही तुम्हें। कई तो बाबा कहता है उठ के बैठती भी हैं अमृत वेले, तो बाबा कहता है श्रृंगार ही संभालती रहती हैं बस, कि मैं शांत स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप, मैं सुख स्वरूप। वो झूम के गहने ही संभालने में लगी हुई है, मिलन तो मनाती ही नहीं। वो सुख तो लेती ही नहीं जो आत्मा परमात्मा से लेती। बाबा कहता है बच्चे ये समय तो तूने गवा दिया सो के। और बाबा कहते हैं बच्चे सोया और खाया
क्या ये कोई लाइफ है? भगवान कह रहा है भगवान कह रहा है कि ये जो सोते हो, खाते हो, फिर खड़े होते हो, फिर खाते हो, फिर सोते हो। बाबा कहता है ये चक्र घुमाते घुमाते तुमको 84 जन्म बीत चुके। ये लाइफ, बाबा कहता है बच्चे लाइफ नहीं है, इसको तो कुंभकर्ण कहते हैं। इसी कुंभकर्ण को तो जलाना है, बाबा कहते। तो दिखाते थे ना, जब कुंभकर्ण को जगाया तो कितनी आवाजें करी, ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, लेकिन वो नहीं। ये ढोल नगाड़े कौन से है? ये यही है कि भगवान आया हुआ है। आज कहा ना बाबा ने मुरली में, भ्रमरी क्या करती है? विष्ठा के कीड़े उठा के ले आती है और भू 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 करती रहती है। बाबा कहता है कुछ तो कच्चे होते हैं, कुछ सड़ जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जिन कीड़ों के पंख निकल आते हैं, वो भी उड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वो है भ्रमरी, तुम हो ब्राह्मणी। देखो परम पिता परमात्मा शिव, वो तो है पिता। वो कह रहा है तुम हो मेरी पार्वतियां। तो गृहस्थी शुरू करनी है तो संतान का सुख तो देना उसको। एक स्त्री जब किसी की वधू बन जाती है, किसी की पत्नी बन जाती है, तो संतान का सुख देती है उसको, उसकी वंशावली को आगे लेके चलती है, तो और महान बन जाती है, किसी की माँ बन जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अच्छी पार्वतियां हो मेरी। हाँ, बाबा कहता है मेरी वंशावली तो तुम आगे बढ़ा ही नहीं रहे। ये कैसी पार्वती है जिसको अपने शिव से ही प्यार नहीं है? ये कैसी पार्वती है जो अमर कथा सुनते सुनते बीच में फिर से माया की गोद में जाके सो जाती है? बाबा कहते हैं बच्चे जो तुम पाठ खेल रहे हो ना 23 घंटे वाला, इसकी तो बाबा कहता है तुझे कोई रिटर्न नहीं मिलने वाली। ये तो तुम कर्म कूट रहे हो, ये तो कर्म बंधन में फंसी पड़ी आत्मा। तो कर्म भोग तो बाबा कहता है फिर चुकतू करने पड़ेंगे ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसकी कोई रिटर्न नहीं है लाइफ की। ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं, खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना। हम क्या कर रहे हैं? हमारी लाइफ का कोई लक्ष्य है? हमारी लाइफ के एक ही लक्ष्य है कि हमारे बच्चे किनारे लग जाए बस। बाकी तो हमें पता है जाना तो पड़े। हमसे पहले हमारे माँ बाप का भी यही लक्ष्य था कि हमारे बच्चे किनारे लग जाए। वो हमें किनारे लगा के, देख रहे हो ना कहाँ कहाँ किनारे हम सब लगे हुए हैं, किसी ना किसी खूटे से बंधे ही पड़े हैं बस। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे लक्ष्य रखो बेहद का। छोटी सी जिंदगी है अभी। बाबा कहता है ये जो आपको ब्राह्मण जीवन मिला ना, बाबा कहता है बच्चे ये है तो अल्पकाल, लेकिन एक बॉल, बाबा कहता है मैच की एक बॉल होती है जो किसी को विनर बना देती है। और बाबा कहता है अब तो ये तेरा अंतिम जन्म है। अब बाबा कहता है बच्चे जीरो पे नहीं जाना। ये समय बाबा कहता है बच्चे ये फिर लौट कर नहीं आए। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान की श्रीमत पर, भगवान की उंगली पकड़कर जो चलेंगे, बाबा कहता है इनको मंजिल कैसे नहीं मिलेगी। आज की मुरली में बाबा ने हम सबको कहा बच्चे वास्तव में सच्चे हनुमान तो तुम हो। कैसी भी माया आ जाए, मेरे बच्चे बाबा कहते हैं ये प्रण पक्का करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम बाप को और घर को कभी नहीं भूलेंगे। करते हैं हम ऐसा प्रण। हमें बाप और घर तो याद ही नहीं आता सारा दिन। अब देख लो, बाबा तैयारी करा रहा है अंतमति सो गति की। सारा दिन हमारी बुद्धि कहाँ फंसती है, सारा बाजार इसी देह पर चल रहा है हमारा। इसी को खिलाना पिलाना सुलाना, इसी की दीन दुनिया। बाबा कहते हैं बच्चे अपने लिए कब करोगे?
जन्म तो तुमको लेने पड़ेंगे अगले। इस जन्म को ही देख लो, आत्मा कितने कर्म कूट रही है। कभी शरीर से हारी बिहारी से दुखी होती है, कभी संबंधों से दुखी होती है, कभी महंगाई तो कभी भ्रष्टाचार, कभी रिश्तों में अनबन। दुख तो दुख है, चाहे वो तेरा हो चाहे मेरा हो। ये दुनिया, बाबा कहता है बच्चे कि जिसको कलयुग कहते हो ना, ये बाबा कहता है दुख धाम में बैठे हो अभी। सुख पाने की बाबा कहता है यहाँ आकांक्षा करते हो। कैसी सीताएं हैं बाबा कहता है ये। हाँ, जो कहती तो है कि हम मरजीवा बन गए, लेकिन सोने के मृग बाबा कहता है तुमको अपने पीछे बार बार दौड़ाते हैं, तो तुम राम को ही भूल जाते। फिर बाबा कहता है वाटिका में कौन सी बैठते हो, रावण की वाटिका। देख लेना कभी अकेले बैठ के पूछना अपने आप से। जीवन के 50 साल 40 साल हम सब निकाल बैठे हैं, आगे क्या बचा है और क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, जिम्मेवारियां आगे घटेंगी कि बढ़ेंगी। अपने आप अपना हिसाब किताब निकालते जाना, आंसर मिल जाएगा एक पेपर पे, भले ही लिखते चले जाना। आगे चलते चलते शरीर वैसे नहीं रहने वाले जैसे आज हैं, हर चीज डाउनफॉल में जाएगी। जिनके साथ हमने सुख की गांठ बांधी, आसक्ति बांधी कि बच्चों से सुख मिलेगा, पत्नी से मिलेगा, पति से मिलेगा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट खेलेगी। जिनसे सुख मांग रहे हैं वो भी बूढ़े होंगे। बच्चे, इनको हम कोलू का बैल बना के ही छोड़ेंगे। अपनी अपनी गृहस्थी का बोझ उठाओ भैया, जैसे हम उठा रहे हैं। हम कितनों को सहयोग कराते हैं सारा दिन में, अपनी दो रोटियां बनाते हैं, बस उसी में ही जान आफत में आती है हमारी। तो बाबा कहते हैं बच्चे लक्ष्य ऊंचा रखो, संगम का समय है, पीक पर बैठे हो भी। सारे कल्प में बाबा कहता है ये वो समय है जो तुमको चढ़ती कला पे लेके जा रहा है। वो बाबा कहता है ये मेरी कैसी गोपियां हैं, मैं रोज जगाता हूँ। मन नहीं करता आपका अमृत वेले उठने का? सच कहना, सोचो भगवान किसी को मिले और वो ये बोले मेरे पास तो समय नहीं है ना, अभी तो मैं थका हुआ हूँ। देखेंगे कभी फुर्सत, कोई वीआईपी मिलने वाला आ जाए, कोई मिनिस्टर दरवाजे पे खड़ा हो जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बाबा कहता है बच्चे तेरे लिए कुछ नहीं करने वाले ये मिनिस्टर। आते तो हैं हर इलेक्शन पर, दरवाजे दरवाजे पे खड़े होते हैं, मांगने के लिए, देने के लिए नहीं। भगवान आया है सर्वस्व लुटाने के लिए, लेकिन हमारा ये दरवाजा बंद है। हमें अल्पकाल की प्राप्तियां हो रही हैं, बच्चों से, परिवार से, खान पीन से। बिस्तर पे भी सोते हैं तो भी अच्छी नींद आती है। बाबा कहता है माया तुमको झपकियां देती है, मीठी मीठी लोरी सुनाती है कि सो जा, अभी तो सुख के दिन और भी आएंगे, और भी सुख के दिन आएंगे। निकालना एक बार अपने जीवन में, 50 साल की एज में अगर हम बैठे हैं तो सुख के दिन कितने देखे हैं हमने, निकालना जरा हिसाब। और जिनको सुख मानते थे ना, दुनिया में लोग कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने जी। अजामिल की कथा सुनाता है ना बाबा कई बार। बाबा मुरलियों में कई बार कहता है कलयुग की औलाद कैसी है, माँ को चोटी से पकड़ के बाहर छोड़ आती है। और जो थोड़ा बहुत हमको मिल भी रहा है ना, बाबा कहता है बच्चे ये रिटर्न तेरे कर्म का है। ये नहीं सोचना कि फलाना मुझे सुख दे रहा है, नहीं। कहीं ना कहीं बाबा कहता है कुछ दिया है किसी को तो तुझे मिल रहा है, और उतना ही मिलेगा जितना तू देकर आया हो। ज्यादा भी नहीं मिलेगा, कम भी नहीं मिलेगा। बाबा कहता है बच्चे तुम कैसे सुखद सपनों में सो जाते हो, कैसे सुखद सपनों में सो जाते हो। यही तो बाबा कहता है बच्चे जागना है। इसी को तो कहते हैं जोत जगनी। ये बड़ी औखी है। इसको बाबा कहता है बार बार हवाएं लगती हैं, कभी विकारों की,
कभी कमजोर संकल्पों की। माया बाबा कहता है घड़ी घड़ी ये जोत बुझाने को तैयार बैठी है कि तू जगा तो सही, मैं देखूं तुझे। बाबा कहता है भक्ति में भी अमृत वेले का कितना महत्व है। देखते हो भक्तों को बेचारों, हम देखते हैं कई ऐसे हैं जिन्होंने स्पेशल अपनी गाड़ियां रखी हुई हैं कि सुबह सुबह 4 बजे 4:15 सब इकट्ठे होके ना बंगला साहब जाते हैं। जो भी आसपास पड़ोस का जाना चाहे सब चलो, स्नान करो, सेवा करो, 8 बजे घर वापस। ये वो आत्माएं हैं जो कर भी रही हैं और करवा भी रही हैं। सारा दिन में हमें फुर्सत नहीं मिलेगी क्योंकि कोलू के बैल हम सब हैं, हमको कमाना भी है, बच्चे भी देखने हैं, गृहस्थी भी देखनी है। और शरीर हमारे कैसे हैं, आधा घंटा खड़ा होना पड़े तो हम खड़े नहीं हो सकते। एक आसन पे कोई हमको बोले ना 15-20 मिनट बैठना है तो वो भी हम बैठ नहीं पाते। शरीर तो हमारे ऐसे। हम तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहता है देखो भक्ति वालों को भी देखो, अमृत वेले जागते हैं। अभी नवरात्रि शुरू हो रही है, देखना वैष्णो देवी तो 12 महीने ही देखते हैं। यात्रा रुकती ही नहीं, चाहे बर्फ पड़े, चाहे कितनी भी सर्दी हो जाए। बाबा कहता है बच्चे ये कैसी ज्ञानी आत्माएं हैं जो अमर कथा सुन रही हैं, अमरनाथ बैठकर सुना रहा है। बाबा कहता है आप में कोई परिवर्तन ही नहीं आता। देखो माया का कैसा जबरदस्त पहरा है। हम सुनते थे ना मायावी शक्तियां, कहीं बाहर नहीं है, यही है हमारे आसपास। बाबा कहते हैं बच्चे आपका आलस, आपका अलबेलापन कल से करेंगे, हो जाएगा, अभी जल्दी क्या है। ये कुंभकर्ण है। बाबा कहता है अगर सच्चा दशहरा मनाना है ना तो सबसे पहले बाबा कहता है इस कुंभकर्ण को आग लगाओ। कुंभकर्ण को आग लगे तब बाबा कहता है बच्चे मेघनाथ की बारी आए। अहंकार, आज मुरली में बाबा ने भी अहंकार को बोला कि ये सबसे ऊपर है लिस्ट में। मैं बूढ़ा हूँ, बीमार हूँ, कहाँ 4 बजे 4 बजे हमको उठकर कोई गीत नहीं सुनने, कोई ढोलक छेड़े नहीं बजाने। बाबा कहते हैं बच्चे बस उठकर अपने को आत्मा देख और मुझे याद कर, ताकि बाबा कहता है जन्मों जन्मों का जो बोझा है सर पर वो उतरे। बिना याद के बाबा कहता है बोझ नहीं उतरने वाला। ऐसे थोड़ी सीता ने अग्नि परीक्षा दी है। कई लोग तो ज्ञान को भी इसलिए सुन रहे हैं, सुनते हैं, वो बेचारे ये सोचते हैं कि चलो भक्ति का फल भगवान मिला, बाबा मिला, अब बाबा से मांगेंगे बाबा अच्छा परिवार हो, अच्छा पैसा हो, अच्छी सेहत हो। बाबा कहता है बच्चे यहाँ तेरे अच्छे दिन नहीं आ सकते, जहाँ बैठे हो भी। यहाँ तो बाबा कहता है मृत्यु लोक में मृत्यु का पहरा है, दुखों का पहरा है। राम राज्य मांगते हो, बाबा कहता है राम राज्य इस कलयुग में कहाँ से आएगा। देसी घी के दिए जलाते हो दिवाली पे, आई बाबा कहता है कभी लक्ष्मी तुम्हारे घर। क्यों मनाते हो दिवाली, कोई पूछे तो बता देते हो कि राम अयोध्या वापस आए। बाबा कहते हैं ये बात तुम्हारी है, तुम आत्माएं बाबा कहते हो जिस दिन अपनी अयोध्या परम धाम जाते हो ना, बाबा कहता है उस दिन दिवाली होती है। अभी तो बाबा कहता है घर खाली पड़ा हो। हर आत्मा यहाँ बैठी है इस रंगमंच पर, कठपुतली बनकर चल रही है, खेल रही है, नाच रही है। बाबा कहता है तुम्हें घर की याद ही नहीं आती, ये राम कब ये वनवास काट कर अपने घर लौटेंगे। तुम्हारी बात है, बाबा कहता है तुम दो अग्नि परीक्षा। तुम बाबा कहता है रावण पर जीत पहनो, तुम मनाओ सच्चा दिवाली दशहरा। बाबा कहता है तब तो सच्ची दिवाली आए।
तो बाबा कहता है यहाँ तो देखो, कहते हो कि राम जी अयोध्या आए रावण पर जीत पाकर, तो सारे नगर वासियों ने देसी घी के दिए जलाए। हम भी वही करते हैं हर दिवाली पे, देसी घी के नहीं जलाते तो सरसों के तेल के जला बैठते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, बात तो थी अमावस की, अमावस की ये रात होगी। बाबा कहता है कलयुग। इस कलयुग में बाबा कहता है जब मैं आकर तुमको ये ज्ञान सुनाता हूं ना, तो आत्मा घर वापस जा। वो तुम्हारी अयोध्या है। बाबा कहता है तुम वहां से चले थे, यहाँ तो वनवास काट रहे हो। काट रहे नहीं काट रहे, लेकिन ये सजा भी तो हमको सजा नहीं लगती ना, इसमें भी मजा आता है। बाबा कहते हैं तुम तो नर्क में बैठे हो, लेकिन नर्क की महसूसता भी नहीं करते हो। वारी माया, कोई जेल में बैठे और घर की याद ही ना आए, जेल को ही घर बना लिया कि जिएंगे मरेंगे यहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, तेरा एक घर भी है, अब घर जाना है, अब सजा पूरी करो। जो भी बाबा कहता है पुराने लेन देन थे, लेकिन बाबा कहता है याद घर को करो, मुझे याद करो। तो बाबा कहता है तू सजा से छूटे। कोई जाता है दुनिया से तो कह नहीं आते क्या, चल अच्छा है जान छूटी, मुक्ति मिल गई बेचारे, कह नहीं आते, सबके लिए कहकर आते, चलो मुक्त हो गया। शमशान भूमि के ऊपर ही लिखा रहा है हमने, मुक्ति द्वार। जाना वहां कोई नहीं चाहता, लेकिन है वो मुक्ति द्वार। बाबा कहते हैं बच्चे, अस्थियां जलाने से मुक्तियां नहीं मिल जाती। किसी मुर्दे को अर्थी पे ले जाओ और जाके जला दो, इससे मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति बाबा कहता है मिलती है तुमको जीते जी, जब तुम ये देह का भान जला देते। है हिम्मत, है हिम्मत बाबा कहते, इससे पहले कि दुनिया हमारा संस्कार करे। बाबा कहता है बच्चे, मैं महामंत्र बोलता जा रहा हूं, तू आत्मा है, मेरा बच्चा है, मेरी संतान है, मेरे वर्षे की अधिकारी है, तू शांत स्वरूप है, तू सुख स्वरूप है। जला ये बाबा कहता है देह का भान, कर दे अपना अंतिम संस्कार। भगवान महापंडित बनकर महामंत्र बोल रहा है। दुनिया तो क्या करेगी, जाते जाते खोपड़े पे लट्ठाई मारना है इन्होंने खींच के, कि जो भी स्मृतियां थी ना अच्छी बुरी सब भूल जाना, हम तेरे ना तू हमारा। क्या कहते हो बाबा कहता है, जागोगे कि अभी भी सोए रहोगे। ज्ञान का डंडा बाबा कहता है यहाँ रोज लगाओ। अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, केवल मेरे कर्म मेरे साथ जाने वाले हैं। अब करो कर्म बाबा, सबको आत्मा देखो। यहाँ कोई तुम्हारा बच्चा नहीं, यहाँ कोई तुम्हारा पति नहीं है, कोई तुम्हारी पत्नी नहीं है। क्या कहते हो उसको, कालों का काल महाकाल। शिव की बारात चली है। बाबा कहता है सबको जाना पड़ेगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। ज्ञान सुनो या ना सुनो, मृत्यु से तो इनकार नहीं कर सकते। कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी धन कमाओ, परिवार बढ़ाओ, लेकिन बाबा कहता है मृत्यु से तो यहाँ कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो इसका मतलब बाबा कहते हैं बच्चे, मेघनाथ को जला दो, फिर पड़ती है तुम्हारी सोने की लंका। बाबा कहता है हनुमान वो जो अपनी पूंछ में आग लगाए। विनती है हनुमान से, लंका को आग लगा। क्यों हनुमान से ही विनती है कि लंका को आग लगा, और कोई क्यों नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, हनुमान महावीर है। बाबा कहता है तुम हो महावीर। भगवान का बच्चा बाबा कहता है महावीर है, तो पूंछ को आग लगाओ मना। कहते हैं बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो पूंछ है ना तुम्हारी,
मैं और मेरा, ये बढ़ता ही जा रहा है। बच्चा दुनिया में आता है ना, हम उसको गिनती सिखाते हैं, बोलो 1 2 3 4 5 प्लस करते जा रहे, 100 तक सीखता है, फिर टीचर कहता है अब 100 से 1 उल्टी गिनती पढ़ो। अभी बाबा कहता है बच्चे संगम वो समय है जब मैं तुमको उल्टी गिनती सिखा रहा हूँ। वापस घर जाना है, ये शरीर भी छूटेगा, धन भी छूटेगा, घर भी छूटेगा, बच्चे भी छूटेंगे, पति भी छूट जाएगा, पत्नी भी छूट जाएगी। क्या ले जाओगे साथ में? उल्टी गिनती कौन सिखाएगा तुम्हें? तभी तो बाबा कहता है आत्मा जन्म जन्म भटकी है, क्योंकि उल्टी गिनती किसी ने सिखाई ही नहीं। अंतिम श्वास तक कहते हैं बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है, कुछ खाना है, किसी से मिलना है। अटकी पड़ी है सांसें सोने के मृगों के पीछे की, पता नहीं संसार से क्या मिलना था जो मिलकर भी नहीं मिला। हर जन्म हम हाथ पसारे ही चले जाते हैं यहाँ से। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ से तो तू कुछ नहीं ले जा पाएगा। ट्रेनें देखते हैं ना, ट्रेनों में सफर करते हैं तो वॉशरूम जाते हैं ट्रेनों में, वहां जो डब्बे होते हैं ना, वो भी चेन से बंधे पड़े रहते। लिखा है ट्रेन पे कि ट्रेन आपकी संपत्ति है, लेके बाबा कहता है तुम वहां से एक डब्बा भी नहीं लेके जाओ सकते। और दुनिया से देख लेना तुम क्या लेके जाओगे, सुई की नोक भी नहीं मिलेगी। बाबा कहता है तुझे और जमा कर। क्या जमा कर रहे हैं सारा दिन? बाबा कहता है 2 टुकड़ रोटी पेट मांगता है तुम्हारा, तीसरी रोटी नहीं खा सकते। जितनी भूख है बस उतना ही तो खाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे पेट भर लेता, पेटियां भरने में अब समय नहीं गवाओ। तुम तो ज्ञान सुन रहे हो ना, बाबा कहता है। जो नहीं सुने वो बेचारा करे जमा। वो तो कहते हैं हमारी साथ पूछते बैठ के खाएंगे। देख रहे हो पैसों वालों का हाल दुनिया में, जेलों में बंद कर रहे हैं लोग। तो इसलिए बाबा हमको यहाँ क्या सिखाता? बाबा कहते हैं बच्चे अगर बेकायदे चले तो क्या होगा? बुद्धि का ताला तुम्हारा बंद हो जाए। फिर कहोगे ये ज्ञान व्यान, अभी उम्र नहीं है, अभी उम्र थोड़ी है, अभी तो हम प्लस कर रहे हैं। अभी से कह रहा है माइनस कर, अभी से माइनस करने पर आ जाए, अभी तो कुछ मिला ही नहीं दुनिया में। हाँ, तो बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो जीवन है ना, ये बाबा कहता है मुड़कर फिर तुमको नहीं मिलने वाला। अमृत वेला जिसने संभाल लिया, बाबा कहता है बच्चे उसका सारा दिन कैसा जाता है फिर? जिसने बाबा कहता है फाउंडेशन पक्की कर ली, तो बिल्डिंग बाबा कहता है उसकी अपने आप मजबूत बनेगी। तो सारा दिन जो होगा ना हमारा, योग युक्त भी होगा और कर्म योगी भी बन जाए। अमृत वेला ही नहीं किया, उठ रही है आत्मा सुबह सुबह, बेचारी कितने कर्म कूटेगी, उठते ही झाड़ू उठाएंगे, फटाफट झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, आटा गूंदा, सब्जी, ये इसका टिफिन उसका टिफिन, कूट रहे हैं हम सब कर्म। लेकिन बाबा कहता है बच्चे कर्म योगी तुमको क्या बना देता? श्रेष्ठ बना देता। कर्म यही करने थे, लेकिन बाबा कहता है ये कर्म कैसे करता? कोलू का बैल बन के नहीं करता, सुख स्वरूप बनकर करता। खुशी की वाइब्रेशन बाबा कहता है तेरे भीतर होती, झलक होती, फीचर होते। बाबा कहता है तेरी सूरत सीरत में, बाबा कहता है भगवान छलक जाता, क्योंकि निर्बंधन हो गई आत्मा, निर्भर हो गई आत्मा। अब बाबा कहता है करो कर्म। अब तेरा हर कर्म बाबा कहता है पूजा है। लेकिन हमारे पास तो पूजा का भी कहाँ टाइम है आज। भाग भाग के तो मंदिर पहुंचते हैं, वो भी सारे रेगुलर थोड़ी जाते हैं। वो घर में ही घंटी बजाते हैं फटाफट की, जल्दी बजाऊं, दूध उबल रहा है पीछे। बाबा ने इसलिए आज मुरली में खोला, बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले का समय सबसे अच्छा है। हर आत्मा इस समय, बाबा कहता है बच्चे अशरीरी अपने स्वधर्म में,
2 बजे से लेकर बाबा कहता है 5 बजे तक। बाबा कई बार मुरली में कहता नहीं कि 8 घंटे पुरुषार्थ करो। अगर कोई ढंग से चले ना तो मुझे लगता है 10-11 बजे तक हम मौन भी रह सकते हैं। सुबह सुबह कोई किसी से जल्दी बात नहीं करता, मौन भी रह सकते हैं, मुरली भी रिवाइज कर सकते हैं, बाबा को याद करके अपने अंदर पावर भी भर सकते हैं और कुछ कुछ आत्माओं को हम वो पावर, वो साकाश डिलीवर भी कर सकते हैं। लेकिन करेगा कौन? करेगा कौन? सपने में थोड़ी कर लो। आपको बताते हैं परसों की बात क्या हुई। देखो हमारे माइंड की पावर देखना, हम भी सोच रहे थे इसके बारे में। परसों शाम को हमारी स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन का एक छोटा सा क्लिप आ गया, वीडियो था। उन्होंने खुद ही वो जैसे बनाते हैं ना वीडियो, तो अपना ही फोन हाथ में और ऐसे जैसे सेल्फी वो वीडियो ले रहे हैं। तो बाबा ने जो सिखाया, बाबा कहता है कोई भी आत्मा सामने आ जाए, बाबा कहते हैं बच्चे आपको दुआएं देनी है। तो हमने ना सहज ही, जब वो वीडियो चल रहा था तो अपने अंदर से बहुत प्यारी सी उस समय वाइब्रेशंस गई कि कितनी प्यारी आत्मा है ये, और लगती भी कितनी डिवाइन सी है। और दादी गुलजार से भी मिले हुए हैं अमिताभ बच्चन, देखो, लेकिन उनका पार्ट नहीं खुला क्योंकि बाबा कहता है ना जो साहूकार होंगे, बाबा कहता है वो यहाँ जल्दी नहीं आ सकते। लेकिन आज बाबा ने गवर्नर की बात की सुबह मुझे। हाँ, बाबा कहता है बच्चे बड़े बड़े लोगों को जाकर बाप का संदेश देकर आओ, तुम महावीर हो। तुम कैसे सो सकते हो? राम तुम्हारा रो रहा है सीता के वियोग में कि मेरी सीताएं दुखी हैं, रावण की लंका में बेचारी सब करहा रही हैं कि हमें मुक्ति दे, हमें सुख दे। राम रो रहा है और महावीर यहाँ घोड़े बेच के सो रहा है। कैसे महावीर हो बाबा? हाँ, तो बाबा ने कहा जाओ मेरा संदेशा दो। उसके बाद बाबा कहता है भले ही ये आग लगाए या पानी डाले, सारा मदार बाबा कहता है इन पर। हनुमान का काम सिर्फ इतना है कि लंका में प्रवेश करे और सीता को राम का स्नेह दे दे कि प्रभु राम आ चुके हैं माता, अब दुख के दिन गए। अब वो सीता क्या करती है? सोने की लंका के पीछे दीवानी है अभी भी, या अपने राम को याद कर? बाबा कहता है अब ये आग लगाएं या पानी फेंके, इन पर है। तो किस चीज पर आग लगाना माना? बाप आ गया। बाबा कहता है ये बात जंगल में आग की तरह फैला दो। ये सारी दुनिया, बाबा कहता है, कांटों का जंगल है, और जंगल में आग कैसे फैलती है? कैसे फैलती? जैसे कोविड फैला था ना, ऐसे अगर बाबा फैल जाए, रात दिन फैलता जाए, हर चैनल पे फैलता जाए, जगह जगह रोड जाम हो जाए, घर घर से एक एक बंदा निकाला जाए, तो बाबा कहता है बच्चे ये आग लग जाएगी कि राम आ चुका है। या बाबा कहता है ये पानी डाल कि हमें तो नहीं लगता राम आया हो। खबर एक ही है। बाबा कहता है इसी खबर से कोई तो अपनी अगली यात्रा की तैयारी शुरू कर देगा। राम को तो कोई देख नहीं सकता। मजे की बात है। केवल बाबा कहता है आप बुद्धि के नयनों से, बुद्धि के नेत्रों से मेरा विराट रूप देख सकते हो, मेरा सूक्ष्म रूप देख सकते हो, अपना घर देख सकते हो, परम धाम। लेकिन बाबा कहता है अगर तुम ये जिद करो कि दिखा कहाँ है भगवान, बाबा कहता है बच्चे फिर वो तो कभी नहीं देख सकते। क्योंकि भगवान कौन है? अजन्मा है, अजूनी है, जगत से न्यारा है, तभी तो हम सबका प्यारा है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ। और फिर बाबा कहता है मैं तुमको अपना स्वरूप बतलाता हूँ। कल कहा ना मुरली में, दुनिया कहती है भगवान भगवान, पूछो कौन लगता है तो कहते हैं फादर है, माता पिता है। बाबा कहता है इनसे ये पूछो कि माता पिता जिसको कह दिया उसका नाम क्या है, स्वरूप क्या है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कब आता है, कब जाता है।
कैसे सृष्टि की रचना करता है। बाबा कहता है इनको कुछ भी नहीं पता, तो ये अनाड़ी है ना फिर बाबा, यही तो पतित है, बाप को ही नहीं जाने। बाबा कहता है एक्टर हो और ड्रामा को ही नहीं जानते कि ड्रामा की ड्यूरेशन क्या है, अवधि क्या है, ड्रामा में हम आत्माओं का पार्ट क्या है। तो बाबा कहता है फिर किस काम के, फिर तो जानवर मिसल ही हो गए। दुनिया में भी एक बच्चा छोटा सा आता है ना, तो हम उस बच्चे को सिखाते हैं आपकी मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, पापा कहाँ काम करते हैं, हमारा घर का एड्रेस क्या है, हमारा फोन नंबर क्या है, बताते हैं ना। बाबा कहता है देखो आत्मा 84 जन्मों से यहाँ धक्के खा रही है, लेकिन बाबा कहता है देखो सुख में तो बाबा कहता है चलो नहीं याद करते हो, लेकिन दुख में भी बाबा कहता है बच्चे याद किसको करते हो, निराकार को करते हो, लेकिन बाबा कहता है दर्शन देव मूर्तियों के कराते हो। तो बाबा कहता है ये जो देव मूर्तियां हैं, इनको बाबा कहता है किसने देव पद दिलाया, देव पद की अधिकारी है ना ये आत्माएं। तो कोई भी पद पाना होता है तो पढ़ाई करी जाती है ना उसके लिए। बाबा कहते हैं ये जो देव पद की अधिकारी आत्माएं बन गई 33 करोड़, कौन सी पढ़ाई पढ़ी इन्होंने, वही पढ़ाई है जो अभी हम और आप पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं ये मिलेगी उन्हीं को जिनका पाठ होगा, सब नहीं सुनेंगे इस पढ़ाई को। सबको भरोसा नहीं आता कि भगवान बैठ पढ़ाता है, क्योंकि कभी किसी शास्त्र में पढ़ा सुना ही नहीं कि भगवान भी पढ़ाता। हमने तो ये सुना है कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देता, क्योंकि अर्जुन को इंद्रप्रस्थ चाहिए, अर्जुन को चाहिए, हमें क्या चाहिए। हमने तो महाभारत टीवी सीरियल देखा है, किताबें पढ़ते हैं और अपने को ज्ञानी समझते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय अर्जुन कौन है, आप मेरे अर्जुन हो, जो ज्ञान का अर्जन करे आत्मा वो अर्जुन है। आपके रथ पर बाबा कहता है मैं खड़ा हूं सारथी बनकर। ये घोड़े बाबा कहता है बच्चे आपकी ही कर्मेंद्रियां हैं, कैसे इनको चलाना है, कैसे सुलाना है, कैसे उठाना है, किस समय उठाना है, बाबा कहता है मैं बताता हूँ। लेकिन घोड़े सोए पड़े हैं, उठ के राजी नहीं है, थक गई आत्मा दुनिया के नजारे देख देख के, दुनिया के दुख देख देख के। बाबा कहता है फिर जब जागने का समय होता है तो माया बाबा कहता है तुमको सुख के झूले में झुलाती है। देखते हो ना, रात को 11-12 बजे इतनी अच्छी नींद नहीं आएगी आपको, 1-1:30 बजे भी कई बार उठ के बैठ जाओगे, प्यास लग रही है, वॉशरूम जाना है, कोई आवाज आ गई, गली में किसी का शोर मच गया, लेकिन 3-4 बजे चेक करोगे, उस समय तो सर्दियों की अगर खास बात करें ना, तो भले ही गला सूखता जाए पानी के मारे, लेकिन रजाई छोड़ के कोई पानी पीने नहीं जाता। करते हैं ना इतना तो हम सब अपने लिए पुरुषार्थ कि प्यासे भले ही मर जाएंगे, लेकिन रजाई क्यों छोड़े, ठंड इतनी है। किसी को कहते भले ही रहेंगे कि थोड़ा सा पानी पिला दे, पानी दे दे, लेकिन रजाई छोड़े कौन, कौन छोड़े रजाई। बाबा कहता है अभी माया रुई बनकर आएगी आपके जीवन में, जितनी मोटी रजाई होगी उतनी गर्माइश देगी, उतनी मजेदार नींद आएगी। लेकिन बाबा कहता है वो महावीर होंगे जो बाबा कहता है समय पर रजाई का भी कपाट खोल दे। भक्ति भी बाबा कहता है बच्चे बिना तप के नहीं होती है, तो तुम ज्ञान क्या सोच कर बैठे, मलाई है, ऐसे ही मिल जाएगा मक्खन ज्ञान का तुमको बिना मेहनत के। वो छोटा सा बच्चा है, वो देखो बेचारा कैसे मक्खन खाया उसने, हाँ छीके पे लटका हुआ है मक्खन की मटकी, मेहनत की है उसने वो मक्खन खाने के लिए। हम कर रहे हैं, ये तो हमारे घरों में मुरली आ रही है 9 बजे तो हम सब बैठ जाते हैं। अपने दिल से पूछना, जिस दिन ये फोन नहीं चलेंगे ना, सेंटर तक जाओगे मुरली सुनने, कोई नहीं जाने वाला।
कोई नहीं जाए। भगवान हमको कर्मठ बनाने आया, भगवान हमको कर्म योगी बनाने आया, और हम कर्म से ही भाग रहे। वो जो निराकार है वो बेचारा पर काया में बैठकर हमारे लिए दिन रात एक कर रहा है कि मेरे बच्चे अब लायक बने, माया को जीते, प्रकृति को जीते, विषय विकारों को जीते। नहीं तो क्या जरूरत है? हम गली में उतर के झाड़ू लगाएंगे कभी अपनी? हम तो घरों में नहीं लगा रहे आज। और भगवान तो पूरी दुनिया में झाड़ू लगा रहा है। देखो, घर घर के अंदर लगा रहा है। मानो तो पतित पावन है ना, वो गुप्त रूती अपना काम करता जा रहा है, करता जा रहा है। ना वो संडे देखता है, ना वो मंडे देखता है। वो कहता है मेरे जैसे जो होंगे ना, सन शोस फादर, उनकी आंखों में बाबा कहता है नींद नहीं होगी। हम 8-10 घंटे कमाना भी जरूरी समझते हैं। बाबा का कोई काम आ जाए ना, बाबा की कोई सेवा आ जाए, हम एक छुट्टी भी नहीं करते। कितने पैसे कट जाएंगे ना, फिर पैसे कट जाए। क्या पता अंतिम दिन था ये, भगवान के नाम लग जाता। सेवा को बाबा कहता है कभी मना नहीं करो। पता नहीं कौन सा हमारा भाग्य खुलता है जो वो हमको सेवा दे दे, चाहे वो मनसा की, चाहे वो कर्मणा की, चाहे वो वाचन। और मैं तो ये मानती हूँ पर्सनली कि जब भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, वाचा भी दी, मनसा भी दी, कर्मणा भी दी, 2 हाथ पैर दिए ना, तो क्यों नहीं करें फिर? क्यों नहीं करें फिर? क्यों कंजूसी करें? घर में बच्चा अगर रोटी मांग ले, आटा नहीं गूंदा हो तो माँ फट से आटा गूंदने बैठ जाती है। बाबा कहता है मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। अपने को भूख लगे तो वो आटा नहीं गूंदेगी। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय स्व सेवा, स्व परिवर्तन। बाबा कहता है पहले खुद को भरपूर करो। ये देखो देह का भान कैसा है कि मेरा बच्चा भूखा ना सोए रात को। अब बाबा ये नहीं कह रहा कि बच्चों को भूखा सुलाना शुरू कर दें तब देह का भान टूटेगा, वो नहीं कह रहा। वो ये कहता है कि बच्चे रात को खाओ, खिलाओ, सब कुछ करो, लेकिन बाबा कहता है आत्मा जान के कर लो। आत्मा शरीर में नहीं होगी तो किसको रोटी खिलाओगे? मुर्दों को खिलाएंगे रोटी? हाँ, श्राद्ध मना रहे हैं ना, किसको रोटी खिला रहे हैं? पूड़ी हलवा किसको खिला रहे हैं अभी? मुर्दों को जाते हैं शमशान पे खिलाने के लिए क्या? नहीं, जीते जागते पंडित को पकड़ते हैं, उसको कहते हैं पंडित जी आप खा लो। तो आत्मा शरीर में है तो खा रही। इसलिए बाबा अपने को समझाता, बाबा कहता है देखो आपने 4 धाम की यात्रा तो जन्मों जन्मों की होगी। भक्ति भी बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी बहुत लंबी है, तुमको पता भी नहीं। जन्म जन्म आत्मा रोई है दुखों में। बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करूं? अभी बाबा कहता है तुमको भक्ति का फल दे रहा हूं, तो कम से कम झोलियां अड़ के तो बैठो, झोलियां तो खोलो। बाबा कहता है झोलियां हमारी भरी पड़ी हैं कंकड़ से, ईंटों से, दुनिया की बातें, व्यर्थ की बातें, इसकी उसकी बातें। ये झोलियां तो हमने ऐसे भर रखी हैं, इतना भारी हुआ पड़ा सब कुछ कि भगवान जो ज्ञान रतन देता है ना, वो कहाँ रुकेंगे। दुनिया में एक डायमंड की अंगूठी, कोई सोने का कुछ ले आते हैं तो कैसे रखते हैं उन चीजों को? लॉकर के अंदर, या अखबार में डाल के प्याजों के साथ डाल देते हो हीरे सोने की अंगूठी को, आलूओं के साथ छोड़ दो, प्याज के साथ छोड़ दो। कीमत जानते हैं ना उसकी, तो लॉकर में रखते हैं उसको। बाबा कहते हैं ये मुरली की कीमत है तुम्हारी नजरों में कोई? सोचते हैं ममता रानी बैठती है तो ममता रानी के मन में जो आता है बोल देती है। ममता रानी के पास कुछ भी नहीं है अपना, ममता नौकरानी है उसकी। वो जो कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे जो मैं कहता हूँ
बाबा कहता है उसको करो, उसको करो। बाबा कहता है श्रीमत पर चलो, भरत बनो। बाबा कहता है मेरे राजगद्दियां संभालो अपनी अपनी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे नष्ट मोहा तो बनो। भरत को गद्दी से मोह नहीं होना चाहिए। फिर बस राम ने दी है, राम की आज्ञा है, तो जैसा राम चलाएगा वैसे हम चलेंगे। बाबा कहता है तुम तो मोह तो तुमको गद्दियों में फंसा पड़ा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा। श्रीमत से कहाँ प्यार है हमको? राम की खड़ाऊ हम कहाँ सर पे उठा के चल रहे? भरत ने राम के खड़ाऊ अपने सर पे रखे हैं। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है जब दुनिया में हमें किसी की बात समझ में आती है, कोई आशीर्वाद देता है, कोई समझानी देता है, हम कहते हैं आपकी बात सर माथे। बाबा कहते हैं मैं तुमको रोज श्रीमत देता हूँ बच्चे, ट्रस्टी बन जा, ट्रस्टी बन जा। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, ना तेरा तन चाहिए, ना मन चाहिए, ना धन चाहिए। सिर्फ बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको मोह से छुड़ा रहा हूँ। अंत में बाबा कहता है अचानक मृत्यु आएगी तो क्या निर्बंधन नहीं बनोगे? क्या पकड़ लोगे उस समय जब मौत आएगी? अब बाबा कहता है मैं कहता हूं तो मेरे कहने से कर लो तो हनुमान बन जाओगे, महावीर बन जाओगे। नहीं तो बाबा कहता है सिर्फ मृत्यु का शिकार बनोगे, प्राप्ति तुमको कुछ भी नहीं होने वाली। अंत समय बाबा कहता है बच्चे अगर अजामिल की मौत मरे, पाप करते 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 करते, आज की मुरली में आया ना, बाबा कहता है देखो तौबा तौबा करते हैं। अंत में बाबा कहता है फिर पाप नहीं छोड़ते तो तौबा तौबा करते हैं। बाबा पूछता है अपने बच्चों से बच्चे तुझको तो अंत में तौबा तौबा नहीं करनी ना, या करनी है? नर्क देखना दुनिया में, अस्पतालों में देखो बेचारों, एक चक्कर लगा के आओ अस्पताल, देखो दुनिया में लोगों के क्या हालात। किसी का मुंह बोल नहीं सकता, किसी का हाथ, किसी का टांग, कैसे कैसे हालात में उन पेशेंट्स को रखते हैं वो लोग। क्या ये नर्क नहीं दिखता हमें? अस्पतालों से जब आते हैं तो क्या ये नहीं कहते कि भगवान किसी को ये रास्ता ना दिखाए? कोर्ट कचहरियों से आते हैं तब क्या मन नहीं कहता कि भगवान किसी को कोर्ट कचहरी ना दिखाए? एक दांत में भी दर्द होता है, क्या हम ये नहीं कहते कि भगवान किसी को दांत का दर्द तो मत दियो? बाबा कहते हैं ये नर्क नहीं दिखता तुम्हें, और कौन से नर्क में जाना है तुम्हें अभी? यही तो बाबा कहता है विषय वैतरणी नदी है, यही तो आत्मा गोते खा रही है। सब कुछ पाना चाहते हो, प्यार, पैसा, नेम, फेम। बाबा कहता है हाथ तेरे कख भी नहीं लगना। ये माया के मृग हैं सोने के, ये मिलते राम को भी नहीं है। राम भी बेचारा भागा इनके पीछे कि मेरी सीता कहती है कि सोने के मृग ले आओ। बाबा कहते सोने के मृग होते ही नहीं, होते तो क्या भागते? सोचो, सोने की मूर्ति बनाओ एक हिरण की, भाग सकती है? और हमारी इच्छाएं तो हमें ऐसे ही भगा रहे। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत। जीवन खत्म होने को आएगा, जरूरतें थोड़ी खत्म हो जाएंगी। फिर आत्मा फिर गर्भ में लटकेगी, फिर वासनाएं उसको खींच के नीचे ले आएंगी। यही तो गुरुत्वाकर्षण है। यही तो बाबा कहता है देह में आसक्ति है ना। तभी तो बाबा कहता है तुमको पंडित खिलाने पड़ते हैं श्राद्ध के नाम पर। इसलिए बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे फिर अभी क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अब वो समय चला गया, अब वाकई वो समय नहीं बचेगा। अभी थोड़े दिनों में आप सब देखना, वाचा से बाबा कहता है सेवाएं बंद होने वाली। जिसको जो ज्ञान का खजाना मिलना था वो मिल गया। अब आने वाले जो होंगे ना, बाबा कहता है ये भक्ति में गीत गाते हैं, तेरी बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर। तो बाबा कहता है जैसे मंदिरों में मूर्तियां खड़ी है ना, तो क्या करती हैं मूर्तियां? हाँ, बाबा कहता है रूहानी दृष्टि से इनको सुख देती है।
तो मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों के आगे हाथ जोड़ते हैं, झोली फैलाते हैं, अपना दुख सुख कह आते हैं और कहते हैं हमको मन की बहुत शांति मिलती है माँ के मंदिर में जाके। अभी बाबा कहते हैं ये चैतन्य देवी कहीं बैठकर ज्ञान सुनाए, तो ये हाथ जोड़ाते हैं, कहते हैं नहीं समय नहीं है हमारे पास तो। और फिर बाबा कहता है ये जड़ मूर्तियों के सामने जाके कान पकड़े, तब ये उसके मंदिरों में जाके घंटियां बजाएंगे कि हमने 1 घंटा तो नहीं निकाला जब भगवान ज्ञान सुनाता था, अब हम घंटी बजा रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं कि हमारा उद्धार करो, हमको सुख दो, हमारी झोली भरो। बाबा कहता है बच्चे झोली तो एक बाप भरता है, क्योंकि प्रॉपर्टी बच्चा बाप से ही लेता, माँ से नहीं लेता। माँ के पास है क्या? ये तो खुद शिव की शक्ति है। सब कुछ तो बाबा कहता है जो माँ लेके बैठी है, अष्ट शक्तियां है ना माँ के पास, जितनी भी शक्तियां माँ अपने पास लेके बैठी है, बाबा कहता है ये तो ज्ञान के खजाने से निकली है सारी। और ज्ञान बाबा कहता है मैं अभी लुटा रहा हूं भर भर के थालियां, तुम्हारे पास बाबा कहता है फुर्सत नहीं, फुर्सत। ऐसे नोट कमाते हो जो रात चलते ही बंद हो जाते हैं, नोटबंदी हो गई। नोटबंदी होती है तो सड़क पे लोग नोट छोड़ाते हैं कि वैल्यू ही खत्म हो गई नोट। बाबा कहता है लेकिन ये जो संस्कारों के नोट तुमको दे रहा हूं ना, बाबा कहता है, ये बाबा कहता है कभी भी बैन नहीं होंगे। आज भी जो हमको थोड़ा बहुत सुख कहीं मिल रहा है ना, ये मिल हमको हमारे संस्कार की वजह से ही रहा है, मान के चलना। कोई कहता है ये ईमानदार बहुत है, तो ये क्या संस्कार नहीं है? कोई कहता है कि दुनिया झूठ बोले, लेकिन ये आदमी झूठ नहीं बोल सकता। इसी की वजह से तो हमारी वर्थ लग रही है, इन्हीं संस्कारों से तो प्राप्ति हो रही है ना हमें, लेकिन हम नहीं मानते। कोई पढ़ लिख जाता है, बड़ा आदमी बन जाता है, अच्छी नौकरी करता है, अच्छा पैसा कमाता है, दुनिया पढ़ने जा रही है स्कूलों में, ट्यूशन सेंटर भरे पड़े हैं, सारे तो सीए आईपीएस नहीं बन जाएंगे, सारे तो नहीं बन जाएंगे। बाबा कहते हैं जिस बुद्धि में ग्रहण करने की शक्ति होती है ना, लर्निंग पावर, कैचिंग पावर, वो आत्मा बाबा कहता है फिर ज्ञान स्वरूप बनती है। नहीं तो कई बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ाते जाओ, वो घर आके कहते कहते जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है ना, तो मुझे तो सब भूल ही जाता है, मैं क्या करूं। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आपके जीवन में जब माया क्वेश्चन पेपर लेके आती है, तो बच्चे भी क्या करते हैं, घबरा जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी जो आत्मा इस ज्ञान को सुनेगी, धारण करेगी, ये आत्मा कैसी होगी, बुद्धि रिफाइन होगी, सही गलत का डिसीजन लेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं यही शक्तियां तो आपके जीवन को सुख देती हैं। सोचो निर्णय लेने की शक्ति ही नहीं है जीवन में, मकान ये खरीदना है कि नहीं, शादी यहाँ करनी है कि नहीं, ये कोर्स ये जॉब करनी है कि नहीं। तो दो लोग तो पंडितों के पास जा रहे हैं पूछने, बताओ पंडित जी क्या करना, क्योंकि हमारे पास तो अपनी डिसीजन मेकिंग है ही नहीं अभी। तो जाके दूसरों से पूछाते कि क्या करना चाहिए। समाने की शक्ति ही नहीं है, समेटने की शक्ति ही नहीं है, सहन करने की शक्ति ही नहीं है, सहयोग करने की शक्ति ही नहीं है, तभी तो धक्के खा रहे हैं यार। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक देह भान नहीं छोड़ोगे, तब तक बाबा कहता है बाप का सिक्का जमेगा नहीं। बाप का सिक्का तब तक नहीं जम सकता जब तक बाबा कहता है आप देह का भान नहीं भूलो। और उसको भूलने के लिए बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले का पुरुषार्थ करो। मैं तो बोलता जाऊंगा अंत तक, अंतिम दिन तक बोलता जाओ, जिनको जागना होगा वो जग जाएंगे। सूरज तो रोज निकलेगा, जो चिड़िया होंगी वो चहचहाएंगी। तो बाबा कहता है जो भोगी रोगी होंगे ना, ये पड़े रहेंगे चद्दर तान के, जैसे मुर्दे पड़े रहते।
तो इसलिए बाबा आज का पुरुषार्थ हमसे क्या चाहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी श्रेष्ठ आत्मा बनो कि आपके फीचर्स द्वारा आपके चेहरे में खुशी की झलक देखकर बाबा कहता है दूसरी आत्माओं को फ्यूचर बनाने की राह मिले। सिर्फ थापड़े नहीं लेते जाना कि गुरुजी का आशीर्वाद ले आए बस हो गया काम। कुछ नहीं बनना बाबा कहता, अभी भगवान का आशीर्वाद लो और भगवान का आशीर्वाद यही है कि बच्चे करो और पाओ। मांगने से बाबा कहता है आशीर्वाद नहीं मिलते, अपने आप को बाबा कहता है पात्र बनाना पड़ता है तो आशीर्वाद बरस जाता। तो हम सब संकल्प करें और दृढ़ संकल्प करें। ये गीत सुनते थे ना हम, सावन भादो बसंत पतझड़ ऋतुएं आनी जानी है। अब ये ऋतुएं है ना, ये सर्दी गर्मी बारिश ये सब आती जाती है, इनको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो भगवान के कारज आएंगे, जो भगवान के मददगार बनेंगे, 2 दिन की है जिंदगी हमें अपना फर्ज निभाना। बाबा कहते हैं बच्चे लंबा समय नहीं है अभी की, सोचो बहुत जीवन पड़ा हुआ है तो बच्चों को सेटल करें पहले फिर कर लेंगे। नहीं मिलेगा इतना वक्त। जरा सी बीमारी आती है ना शरीर में तो घुन की तरह रोग अंदर खाता है। अच्छा सोच ही नहीं सकते तो क्या किसी की सेवा कर बैठे। इसलिए जो भी मिला हमें हमारे भाग्य से, जैसा भी है, तन जैसा भी है, कहीं चल कर नहीं जा सकते लेकिन मन से तो सबको दुआएं दे सकते हैं ना। और दुआ क्या देनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमने दुआ ये समझा दूसरों को देना माना सब खुश रहे, सबके घर में धन दौलत की बरकत हो, बच्चे अच्छे हो, उम्र लंबी हो। ये दुआएं नहीं है, ये किसी को भी नहीं मिल रहा। ये ऐसे नकली नोट हैं जो चल ही नहीं रहे हो। ना तो किसी की लंबी उम्र है और है भी तो नर्क भोग रहे हैं बेचारे। पैसा जितना कमा लो महंगाई उतनी बढ़ती जा रही। संबंध हम देख रहे हैं घरों में। आज एक परिवार, बाबा ने आज पार्टीशन की बात की ना, बाबा कहता है देखो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हो गया, पहले थोड़ी था। बाबा कहता है ये तो नूंद है, घर घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान बटे हुए हैं, दरा रहे हैं घर घर के अंदर। बाबा कहता है, तो बाबा कहता है ये दुआएं तो तुम्हारे किसी काम की नहीं। ये कलयुग में बाबा कहता है ये दुआएं, ये सुख किसी को नहीं मिलता। दुआ बाबा कहता है कौन सी दो सबको, एक ही दुआ दो, हर आत्मा के प्रति आपका शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना कि हर आत्मा अपने पिता को पहचाने, अपने बाप से प्रॉपर्टी ले। बाकी दुनिया वालों से यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है ही नहीं किसी के पास। ये मंदिर जा रहे हैं बेचारे, सुबह लाइनों में लगते हैं, अगर ये भरपूर होते तो इनको भक्ति करने की जरूरत पड़ती। ये जाते तीर्थ करने, बस से ट्रेनें फ्लाइट पकड़ के, किसी के पास नहीं है। बाबा कहता है ये याद मुझे ही करते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है हर आत्मा के प्रति एक ही शुभ संकल्प कि इससे पहले कि संगम की ये ट्रेन छूट जाए, हर आत्मा इस ट्रेन को समय से पकड़ ले और बाप के साथ रूहानी यात्रा करके अपना वर्षा बाप से ले ले। क्योंकि बाप से जो बच्चे को प्रॉपर्टी मिलती है ना, दुनिया में कोई उसको ताना नहीं मार सकता। हक है हमारा, क्यों छोड़ दें। हक है हमारा, भगवान को हम है ही तो उसके ना, और हम किसके हैं दुनिया में। माँ बाप कितने मिलते हैं, बच्चे कितने मिलते हैं, पति कितने मिलते हैं, पत्नियां कितनी मिलती हैं, किस किस जन्म में क्या क्या किया हमने, हमको याद भी नहीं। लेकिन जो अविनाशी पिता है, अविनाशी साजन है, अविनाशी माँ है, अविनाशी भाई बहन है, बंधु सखा है, जब उसने आकर हाथ पकड़ा है तो हम इतने तो मूर्ख नहीं है कि भगवान का हाथ इतने सस्ते में छोड़ दें कि दुनिया में नोट दिखते हैं, दुनिया में रिश्ते दिखते हैं, इनके चक्कर में हम भगवान का हाथ तो नहीं छोड़ सकते। इतने मूर्ख तो हम भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर मूर्ख नहीं हो तो फिर उसका सबूत दो। और सबूत उसका ये है कि अमृत वेले 4 बजे उठकर
उस परम पिता परमात्मा को दिल से याद करो। नंबर बनाने के लिए नहीं कि उठ के बैठे हुए हैं और फिर 4:30 बजे फिर झपकी मारने बैठ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे कमाई का समय है, सीजन आ रहा है, दिवाली देखो बाजार सज रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, लोगों ने स्टॉक ला के रख दिया दुकानों पे अभी से कि आगे रश बढ़ जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। तो कमाने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, ऐसा धन जो पीछे बचता नहीं है, चोर चुरा के ले जाते हैं, बच्चे जिसके लिए लड़ते हैं कोर्ट कचहरियां दिखाते हैं। और बाबा कहता है तुम अविनाशी धन को भी मुंह देकर बैठे हुए, पीठ देकर बैठे हो। तो बाबा कहता है फिर बाप भी क्या करे, इसलिए जागो। अब बाबा कहता है बच्चे जागने का समय। ओम शांति।